हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज की इस वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक्सरसाइज 7th बी, क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ, जो कि पेज नंबर 118 पर गिवन है और इसको पूछा है पिंकी जायसवाल ने। तो पिंकी जी देखिए, आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यूजिंग डेसिमल एक्सप्रेस फर्स्ट पार्ट 8 किलोग्राम, केजी से मतलब किलोग्राम है ना, 8 किलोग्राम 640 ग्राम इन किलोग्राम, इसको हमें किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं सॉल्यूशंस का। देखो 8 किलोग्राम 640 ग्राम से मतलब क्या है, ये 8 केजी तो पूरा है ही, क्योंकि हमें किलोग्राम में करना है, प्लस 640 ग्राम। तो केजी में ये तो है, केवल हमें 640 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना तो हम 1000 से मल्टीपल करते हैं, और ग्राम को अगर किलोग्राम में करना हो तो कैसे करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल होता है 1/1000 किलोग्राम, यानी कि इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 केजी तो है किलोग्राम, प्लस 640/1000, और ये ग्राम चेंज हो गया किलोग्राम में। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाते तो पता है। अब नीचे क्या है, 100, 1 के आगे कितने हैं, 0, 2, तो पता है डेसिमल 2 प्लेस के बाद आ जाता है। तो 8 केजी तो ये, और डेसिमल 2 प्लेस, होल नंबर में डेसिमल कहां होता है, कहीं पर लिखा हो 52, इसका मतलब 52.0, यानी कि डेसिमल सबसे लास्ट में होता है। डेसिमल यहां है 1 प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस पीछे आ गया, तो क्या हो गया 0.64, यहां था 1 डिजिट और 2 डिजिट पीछे हो गया 0.64 केजी। अब 8 केजी प्लस 0.64 केजी को ऐड करना है, तो क्या हो गया 8.64 केजी। ओके, ये पिंकी, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसका अभी 2 पार्ट्स और हैं, मैं दोनों पार्ट और कर देता हूं। सेकंड पार्ट है, ये भी इसी तरह है, बस इसे भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना, तीनों किलोग्राम के। देखिए सेकंड पार्ट्स में हमें दे रखा है 9 केजी एंड 37 ग्राम, 9 केजी 37 ग्राम इन किलोग्राम, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, करते हैं। 9 केजी 37 किलोग्राम का मतलब क्या है, ये है 9 केजी प्लस 37 ग्राम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऊपर की तरह है। तो ये 9 केजी तो ये हो गया। अब 37 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, 1/1000, यानी कि 1000 से डिवाइड कर दें। तो 37/1000 किलोग्राम। अब 1 के आगे 30 है, तो डेसिमल 3 डिजिट्स पीछे जाएगा, बैकवर्ड होगा। है कहां, 37 के बाद में होता है, सबसे लास्ट में। ये आपको शो नहीं करना है, तो ना समझाने के लगा है ना। तो यहां से 3 डिजिट्स पीछे, तो 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 1 डिजिट्स कम पड़ रहा है, तो एक 0 लगा लो, यहां डेसिमल और यहां प्लस का निशान है केजी। और 9 केजी प्लस 037, अच्छा मैं ऊपर बताना भूल गया, बता दूं, हो सकता है आपको ऐड करने में प्रॉब्लम हो। तो 9 केजी का मतलब 9 पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा लो। यहां कितने डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3, तो ये भी इसको 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लो। ये कहलाते क्या है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, और ये पूरा मिलकर क्या है, किलोग्राम। अब यही 0 + 7 करेंगे तो 7, 0 + 3 करेंगे तो 3, और 0 + 0 करेंगे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 9 + 0 9। तो ये आंसर आ गया 9.037 किलोग्राम। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 6 केजी एंड 8 ग्राम इन किलोग्राम, इसको भी हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब तो आप समझ गए होंगे, इसे लिखेंगे हम 6 केजी प्लस 8 ग्राम। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 6 केजी 8 में डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। अब 1000 में 3 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8/1000 का मतलब 8 के डेसिमल का आएगा 3 डिजिट का, 1 डिजिट से 2 डिजिट 3 डिजिट 0.0 प्लस ये केजी, ये हमने बता दिया 6 प्लस 0.008 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6.008 केजी। ओके, तो पिंकी जायसवाल, मुझे उम्मीद है ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज 7B के तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4C क्लास 7th RS अपर्ट मैथ, जो कि पेज नंबर 70 पर गिवन है और ये पूछा है मनीष पनवार। तो मनीष पनवार जी देखिए आपका क्वेश्चन ये एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, इसमें कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में 12/5 रेशनल नंबर है, इसको मैं एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। इंटीजर और रेशनल नंबर में इसको एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं। देखो ये बहुत सिंपल है, इसको केवल हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 5 का डिवाइड 12 में 5 2 जा 10, कितना बचा ये? तो इसको कैसे लिखते हैं? जो कोशेंट होता है वो यहां आता है 2 एंड रिमाइंडर ऊपर आता है 2/5। तो इन दोनों को कैसे लिखते हैं? इसका मतलब होता है इसके बीच में बस प्लस लगा दो आप, 2 होल नंबर है प्लस 2/5, तो 12/5 क्या हो गया? इंटीजर्स 2 है और ये रेशनल नंबर, इन दोनों का सम हो गया। तो 12/5 को हम कैसे लिखेंगे? 2 + 2/5। ये शो करना होगा आपको, शो कर दोगे। ठीक है, मेन चीज है नेगेटिव नंबर की, तो नेगेटिव की समझो आप। सेकंड पार्ट इसमें नेगेटिव नंबर दे रखा है कि -11/7। मनीष पनवार समझ में आया? दोबारा देख लो। अब इसका मतलब क्या है? माइनस तो बाहर लिख लो 11/7 ही, जैसे ये सोल्व करा था इसी तरह यहां सोल्व कर लो। 7 का डिवाइड 11 में, जरूरी नहीं है सो करना है, आप ओरल कर सकते हो। 7 बन जाए 7, 11 में से 7 सेपरेट करेंगे 4, तो ये क्या हो गया? माइनस, और इस 11 को क्या लिखेंगे? 1 and 4/7। क्लियर? अब इसको क्या लिखेंगे? माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो, यहां कर देता हूं मैं इसको, इसके आगे दिख रहा है, हाँ ये है ना, माइनस को यहां कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या था? 1 + 4/7 है ना, इसका मतलब ये होता है, बताया था 1 अभी ऊपर समझाया था। 2 and 2/5 का मतलब क्या था? 2 + 2/5, तो 1 and 4/7 का मतलब क्या होगा? 1 + 4/7, और माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो, -1, इसको प्लस ही रहने देना और माइनस का ब्रैकेट में करके लिखना, क्योंकि हमें सम में शो करना है। तो इंटीजर्स क्या हो गया? एक तो -1 इंटीजर्स हो गया और ये रेशनल नंबर हो गया -4/6 और प्लस आ रहा है, यानी कि इन दोनों का ये सम है। ओके, थर्ड पार्ट और करता हूं, फोर्थ आप अपने आप करना, क्योंकि आपने को केवल समझाना था, मेरे को 2 पार्ट समझा दिए। हो सकता है डाउट हो तो एक थर्ड और समझ लो। ये भी नेगेटिव है, -25/9। इसका मतलब हमें 25/9 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? 9 2 जा 18, कितने बचे? 7, और इसको हम क्या लिखेंगे? 2 + 7/9, और माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो -2, प्लस को प्लस रहने दो, माइनस का 7/9 में कर दो उसको ब्रैकेट में। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई मनीष पनवार जी। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट क्वेश्चन नंबर 13। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, ये क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 164 पर दे रखा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज, और ये पूछा है फैक्ट ऑन ऑफ। इनका कोई लगता है चैनल होगा, इसमें आईडी ये लिखी आ रही है फैक्ट ऑन ऑफ। तो ओके, जो भी आपका नाम है आप समझिए। क्वेश्चन 13 ये है, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल, सॉरी गलत उतार दिया, ये 13 नहीं है, ये कुछ और उतार दिया मैंने, 13 नहीं। द ग्राफ ऑफ द लाइन x = 3, एक लाइन है उसकी इक्वेशन देखिए x = 3, तो इसका ग्राफ पूछा है पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिस थ्रू द पॉइंट। ऑप्शन दे रखा है द ग्राफ ऑफ द लाइन x = 3 पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास होगा? ऑप्शन ए दे रखा है 0 3, ऑप्शन बी है 2,3, ऑप्शन सी है 3,2 और डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या होगा, किस दिमाग में आता है? देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहां पर हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 है ना, तो y की कुछ भी हो सकती है। अब इसमें देखो किसमें x की, पहली वाली x की होती है, दूसरी y की। जिसमें x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है तो यहां से तो पास होगा नहीं, ये आंसर हुआ नहीं। ये x की वैल्यू 2 है तो ये भी नहीं हुआ, यहां x की वैल्यू 3 मिल गई तो इससे तो 100% जाएगा जाएगा। y भले कुछ 2 हो, 5 हो, 6 हो, -3 हो, 0 हो, तब भी
तो x इक्वल टू 3 से पास हो रहा है, 3 से लिखा था, x की वैल्यू 3 जिसमें उसी नन ऑफ दिस, तो इसमें एक आंसर मिल गया। अगर यहां भी 3 नहीं होता, यहां होता 8, 2 कुछ भी होता, तो आंसर होता नन ऑफ दिस, क्योंकि x की वैल्यू यहां साफ साफ दे रखी है, x इक्वल टू क्या है 3, तो उस कोऑर्डिनेट से जाएगा जिसकी x यानी कि एब्सिसा की वैल्यू 3 होगी। फर्स्ट में 0 थी, नहीं होगा। सेकंड में 3 थी, ये भी नहीं होगा। सॉरी 2 थी, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 मिल गई, तो यहीं से जाएगा। और नन ऑफ दिस, तो अगर यहां भी कोई क्वेश्चन होता कि 3,5, तो ये दोनों से जा रहा होता। x की वैल्यू 3 होगी, उससे जरूर जाएगा, तो इससे जाएगा। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जिसने ही पूछा फैक्ट ऑन ऑफ नाम से जिनकी आईडी थी, चैनल था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में 3 ही क्वेश्चन थे, है ना। मुझे उम्मीद है जिनकी भी ये प्रॉब्लम थी उन सबको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हुआ करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।